वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखने वाली वीडियो, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं जी वो मैं कहा अयोध्या, कोई इनका अयोध्या के अंदर इनका मंदिर है, मंदिर वहाँ है, पे श्री राम हाँ, जन्मभूमि कोई इनका मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ख्याल पीएम प्राइम मिनिस्टर जो है ना उन्होंने विजिट किया है। विजिट किया सारा। अच्छा, कह रहे हैं ये बहुत बड़ा मंदिर है ये। बिल्कुल चले देखते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल जी। मर्यादा संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। वो तस्वीरें इस वक्त हमारे समक्ष आ चुकी हैं। चाहिए उनका महर्षि welcome हो रहा वशिष्ठ उधर। के साथ साथ महर्षि विश्वामित्र जो उनके दूसरे गुरु कहे जाते हैं, और महर्षि गुरु। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही गुरुओं में भगवान श्री राम ने कभी भी कोई भी अंतर नहीं किया। दोनों गुरुओं के बाद महर्षि वाल्मीकि, जिनको परब्रह्म का ही स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भगवान के राम के चरित्र के साथ जोड़ा, उनसे अवगत कराया। भगवान महर्षि वाल्मीकि को इस बात का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया कि आपको उन सभी क्षणों का, उन सभी चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा जो भगवान श्री राम अपनी लीला के तौर पर संपूर्ण विश्व के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखा। भगवान श्री राम कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे हंसते थे, वो स्वयं इस बात का अनुभव उन्हें हो जाता था। और लेखनी के माध्यम से उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में उन संपूर्ण रामचरित्र को हमारे सामने रखा। और ये भी कहा जाता है बहुत सारी परंपराओं में कि जो गोस्वामी तुलसीदास है वो महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार हैं, जिन्होंने बाद में सरल भाषा में, अवधी भाषा में भगवान श्री राम के चरित्र को, बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, भगवान ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण को नहीं समझ पाते, उसको सरलीकरण करके स्वयं महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आए और उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस की रचना की, जो आज हर घर में, जन जन में भगवान श्री राम के चरित्र को बसाने के लिए एक स्पंदन के तौर पर, एक ऐसे कृति के तौर पर देखा जाता है जो ये मंदिर में एंटर हो गए हैं ना। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर में दर्शन किया उन्होंने। श्रद्धावनत हैं निषाद राज गुह के सामने। भगवान निषाद राज गुह के वो मित्र, सखा स्वरूप हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने जगत के भवसागर को पार करने वाले करुणानिधान को पार कराया था, गंगा नदी। और वो उतराई मांगते हुए केवट ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर है। देवी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम के पद से छूने के बाद देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो निषाद राज गुह के मन में ये प्रसंग आया था कि नाव भी उनकी कहीं न कहीं किसी और स्वरूप में न चली जाए। तो भगवान जो कि भवसागर को पार करते हैं, करुणानिधान जो कि भवसागर को पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम किया था निषाद राज गुह ने। जब वनवास की यात्रा पर थे, 14 वर्षों के वनवास में थे, श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राज गुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे दाहिने हाथ की तरह है, लक्ष्मण मेरे प्राण की तरह है। जैसे प्राण अपने आप से अलग नहीं हो सकते, वैसे मैं लक्ष्मण को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के जीवन की कल्पना लक्ष्मण के बिना की नहीं जा सकती। और जब पिता और भगवान श्री राम में चयन का वक्त आया तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई भी संबंध भगवान के संबंध से बड़ा नहीं है, और इसलिए आदि भक्त के रूप में स्वयं उनको भगवान का ही अवतार कहा जाता है, शेषावतार, जो स्वयं भगवान के पर्यंक के रूप में, भगवान के पर्यंक के रूप में यानी पलंग के रूप में उनको, उनकी एक जो कल्पना है वो की जाती है।
लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को सबसे ऊपर रखा, स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार किया। अपनी म्यूरल्स दिख रहे हैं वो कहीं से नकल नहीं किए गए। श्री वासुदेव कामत ने वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़े, समझे, चिंतन किया और पेंसिल से चित्र बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सारा नीचे फूलों से बना हुआ है। ये मेरे घर पंडित है उनके, है ना? कितना प्यार है। बड़े लोग आए हैं यार। कुर्सियाँ मंदिर लगाई देखो आप कितना बड़ा है। ये तो मुझे लगा काली माँ की मूर्ति है। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरशुचे। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। पूजा करने तो गए हैं अग्निर्पंचो ज्योतिर्पंचः स्वाहा सूर्योपंचो ज्योतिर्पंचः स्वाहा। ज्योतिः ऊर्जः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जब अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा 11:55 पर, और उसके बाद जो भगवान श्री राम लला के मंदिर के शिखर पर वापस दंड है उसमें ये मिनट धर्मध्वज की स्पीच वगैरह भी करेंगे। प्रतिस्थापना की जाएगी। वो तो फिर उन्होंने सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से। पीछे मेरे ख्याल में योगी जी हैं हाँ, और साथ योगी जी हैं। योगी आदित्यनाथ।
ये ध्वजारोहण का उत्सव इस बात की घोषणा है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और इस महत् अवसर पर साक्षी बनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रीधाम अयोध्या, जिसे परब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है, स्वयं वहाँ के स्थानीय लोगों का ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। चेंज होगा मेरे ख्याल में। फूल ऊपर जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हाइट है यार। लें जी, ये था आज का वीडियो।
अच्छा आपने जिसमें ये हमने बात एक देखा- इसमें नोट की कि मोदी जी ने जब तक फ्लैग ऊपर टॉप पे नहीं ना गया, मोदी जी ऊपर ही देख रहे हैं, ऊपर ही एक मिनट के देख लिए रहे हैं, उन्होंने नीचे नहीं देखा। हर ठीक बंदा है? ही ऊपर देख रहा था। हाँ, नहीं मतलब देखा मैंने, काफी लोग झुक गए थे लेकिन उनकी नजर ऊपर टॉप पे ही थी जब तक वो ऊपर जब टॉप तक पे वो फ्लैग ऊपर जाके टच नहीं किया ना, हाँ जी, वही। तब तक वो ऊपर ही देखते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये अयोध्या के अंदर ही उन्होंने मेरे ख्याल कोई नया मंदिर ही बनाया है। पहले तो अयोध्या के अंदर राम मंदिर था उनका, अयोध्या राम मंदिर, तो अब मेरे ख्याल नया मंदिर लेकिन बना है। बहुत बड़ा ये तो मंदिर है ये। जाहिर सी बात है, अपने व्यूअर्स बता सकते हैं न्यू है कि ओल्ड है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये काफी सारे जो है ना, मेरा ख्याल उन्होंने है नाम काफी नया पुराना दिया ना इस नाम मंदिर नया का। दिया, मेरा ख्याल मंदिर पहले से होगा कोई इसके अंदर जो विजिट या कोई ऐसा इनका कोई या हो सकता है कि शायद उनका कोई त्योहार वगैरह त्योहार हो वगैरह हो डे जिसको के वो हिसाब बोले, से। हाँ जी, ये भी हो सकता ये है, भी हो सकता है। जैसे हाँ मेंटेनेंस वगैरह करते हैं वो, हर चीज करते हैं, कोई उनका अच्छा, बड़े लोग आए थे, बड़े लोग आए थे। हाँ क्राउड बहुत था। पहले उनका वेलकम किया गया, फिर उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है भाई, जहाँ मोदी जी होंगे वहाँ तो अच्छा होगी। ये देखा आपने, मंदिर के अंदर एक मूर्ति नहीं थी, ठीक है, काफी काफी सारी मूर्तियां थी, उन्होंने अलग उन्होंने अलग मतलब अलग अलग मूर्ति का जाके उन्होंने सारा उनका उनका हाँ जायजा वगैरह लिया वहाँ पे जाके, उन्होंने और पूजा फिर वो जो वगैरह उनकी की। काली माँ थी उनकी उन्होंने पूजा भी पूजा भी की, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं जी गाइस, ये था वीडियो आज का। कैसा लगा आपको और किस किस ने ये लाइव देखा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।